બનાસ ડેરીનો વ્યાપ ઉત્તર ગુજરાતથી ઉત્તર પ્રદેશ સુધી થયેલો છે અને જે રીતે કાશી વિશ્વનાથની વાત છે, કાશી કોરિડોર જે રીતે આખો તૈયાર થયો છે, ત્યારબાદ પ્રસાદને લઈને પણ ખૂબ સતર્કતા જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોની અંદર બનાસ ડેરી દ્વારા એક ખાસ જે પ્રસાદ છે, તંદૂરનો પ્રસાદ છે, તે આપવામાં આવશે. શરૂઆત હાલાકી દશેરાથી થઈ ગઈ છે, ત્યારે સમગ્ર મુદ્દે વાત કરવા માટે બનાસ ડેરીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ब्रिगेडियर विनोद बाजिया जी उपस्थित है. सर, ये जो तंदूर प्रसाद है, तो क्यों अमूल डेयरी या तो फिर आप कह सकते हैं कि बनास के पास प्रोडक्शन किस तरह से आया, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी रही है? देखो, अभी एज ऑफ नाउ जो अमूल है और अमूल का बनास यूनियन है, उसने फरवरी 2022 में वाराणसी के अंदर खरखियों में नया प्लांट इनॉग्रेट किया है. तो अगर हम बाबा काशी विश्वनाथ के प्रांगण के आसपास अगर कोई प्लांट देखते हैं अमूल का, तो सबसे नज़दीक प्लांट खरखियों का प्लांट है. तो ये इस तरीके से ये प्रसाद जो है ये अमूल के पास में आया और अमूल से ये प्रसाद बनास डेयरी को बनाने के लिए दिया गया. बनास डेयरी ने प्रसाद बनाने से पहले कोई रिसर्च की हुई है, या तो अभी जो प्रसाद दशहरे में लॉन्च किया गया है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो सेट किए गए हैं? जो प्रसाद लॉन्च किया गया है, ये पिछले 7-8 महीने से इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी. और रिसर्च ट्रस्ट जो बाबा काशी विश्वनाथ का ट्रस्ट है, मंदिर का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में इसके ऊपर शास्त्रोक्त जो संस्कृत के और शास्त्रों के विद्वान हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च के बाद में एक रेसिपी तैयार किया. वो रेसिपी हमारे को पिछले 7 महीने से हम उस रेसिपी के ऊपर अपना प्रसाद तैयार करके उनके पास में भेजते रहे हैं. और उसके अंदर जैसे जैसे उनको छोटे बड़े बदलाव चाहिए थे, जिससे वो उनके अनुरूप बने, वो बदलाव करके हमने फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन उसको लॉन्च किया है मंदिर के प्रांगण से. इस तरह से आपने बोला कि 7 महीने में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो जो फाइनल रेसिपी, अगर आप उसकी अगर मोटी मोटी चीज़ें बता पाए कि किस तरह से, और ख़ास करके जब प्रसाद की बात आती है तो शुद्धता और सात्विकता दोनों ही उसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि काशी का प्रसाद है, बाबा जी का प्रसाद है, तो किन चीज़ों को अमूल ने, बनास ने ध्यान में रखा हुआ है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. बाबा काशी विश्वनाथ के प्रसाद को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो मंदिर का न्यास है, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करवाया. जो शास्त्र में और जो शास्त्र विधि में जो विद्वान हैं उनसे, उनके द्वारा ये देखा गया कि इसके अंदर प्रसाद में सबसे ज़्यादा तंदूल, जिसका मतलब चावल है, चावल और बेलपत्र, ये 2 इसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं बाबा के यहाँ, बाबा के चरणों में. तो उन्होंने उस रेसिपी को जो तैयार किया, उसके अंदर प्राइमरीली तंदूल है, तंदूल के साथ में बेलपत्र है, और बेलपत्र के साथ में घी, और ड्राई फ्रूट्स के अंदर इसके अंदर बादाम है, काजू है, और उसके साथ में लौंग और इलायची है, और शुगर का सिरप है. इस तरीके से इस रेसिपी को तैयार किया गया है. पैकेजिंग को लेके भी काफ़ी एक एक्सपेरिमेंट हुआ इस तरह से लग रहा है, क्योंकि पूरा जो रेड पैकेज है उसके ऊपर काशी विश्वनाथ जी की जिस तरह से प्रतिमा लगाई गई है, तो किस तरह से इसके पीछे भी काम किया गया? हमें इस चीज़ का आभास है कि ये प्रसाद बाबा के प्रांगण से अगर लॉन्च हो रहा है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. सर्वप्रथम तो जैसे आपने बोला कि रेसिपी के मुताबिक इसे बनाने के साथ साथ में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, बनाने वालों का बैकग्राउंड चेक करना कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे जो श्रद्धालु लोग आते हैं वहाँ पे, भक्तजन जो आते हैं, उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखना है. इसलिए इसमें जो भी बेलपत्र भी इस्तेमाल किया गया, वो बेलपत्र वही है जो बाबा के चरणों में अर्पित किया जाता है. उसके बाद में उसकी सफाई करके, उसका पाउडर बना के, और इसमें उसका मिश्रण किया जाता है. और इस प्रकार से सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, हमने श्रद्धालुओं की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, भावना है, उसका भी विशेष ध्यान रखा है, जिससे कि प्रसाद को प्रसाद के तौर पे हमारे लिए ये एक बहुत ही सम्मानीय बात है कि हमें इसका मौका मिला, और हमने इन सब बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा है. अभी अगर हम बात करें तो इनिशियल प्रोडक्शन कितना है, या कितनी खपत होती है, और किस तरह से, कहाँ से ये प्रसाद मिलता है? क्या बातचीत अमूल और ट्रस्ट के बीच में क्या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है?
इस प्रसाद के लिए एक ट्रिपार्टाइट त्रिकोणीय हमने समझौता किया है, जो मंदिर का न्यास है और GCMMF जो अमूल हमारी मार्केटिंग फेडरेशन है और बनास डेयरी है, इन तीनों के बीच में ये फैसला हुआ है। शुरुआती दौर पे हमने 3 क्विंटल रोजाना का प्रसाद तैयार किया है। प्रसाद की जैसे जैसे एक्सेप्टेंस और डिमांड बढ़ेगी, उस प्रकार से हमारी कैपेबिलिटी है, हम इसको प्रसाद को जितना तैयार करना उस हिसाब से तैयार कर पाएंगे और मार्केट की जो भी डिमांड है, श्रद्धालुओं की जितनी डिमांड है, उसको मीट कर। और जो भी विधि है, उस विधि के मुताबिक वो सुबह आए, नहा के कपड़े पहने, मंदिर में पूजा करें, उसके बाद में जहाँ प्रसाद बनता है उस एरिया में वो एंट्री करें। जब वो प्रसाद बना रहे हैं उस टाइम भी हमने ये व्यवस्था की है कि वहाँ पर शास्त्रोक्त भजन चलते रहें, जिससे बनाने वाले की भावनाओं के ऊपर भी हमने जो आध्यात्मिक हम उसके अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, वो टेस्ट भी उस लड्डू में रहे। अगर हम बनास या अमूल की बात करें तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन प्रसाद शायद पहली बार बन रहा है। आप लोगों का खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो, बाकी चीज़ें जो हम बनाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि वो एक प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट में और एक प्रसाद में बहुत फ़र्क है। जैसे ही आप प्रसाद का नाम लेते हैं तो अगर आप और मैं भी हैं तो हम हाथ आगे फैलाते हैं और ईश्वर को याद करके प्रसाद को हम एक्सेप्ट करते हैं। उसी प्रकार से अगर ये उत्तरदायित्व हमें सौंपा गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ईश्वर का आदेश है, ये भगवान, ये बाबा का आदेश है हमारे लिए, और हमें बाबा के आदेश का उसी प्रकार से अनुपालन करना है। जिस तरह एक श्रद्धालु जिस भावना से मंदिर में आता है, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि उन्हीं भावनाओं से हम ये प्रसाद तैयार करेंगे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो જે કાશી વિશ્વનાથનું જે મહાપ્રસાદ છે તેની સાથે શ્રદ્ધા અને સાત્વિકતા બંને જળવાયેલી રહે, જે પણ શ્રદ્ધાળુઓ છે તેમની આસ્થાને ઠેસ ન પહોંચે અને ઉત્તમ ક્વોલિટીનો પ્રસાદ બને તે માટેના પ્રયાસ છે તે થઈ રહ્યા છે। કેમેરામેન નવની સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ગાંધીનગર।